हेलो 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 चैंपियंस। बेटा आज हम क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स का 2025 के सीबीएसई में आया हुआ ओसवाल का पेपर सेट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स भले आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, लेकिन मैंने कुछ लिबर्टी के पेपर सेट, एडुकार्ड के पेपर सेट, देखो जनरली सीबीएसई वाले एडुकार्ड के पेपर सेट सॉल्व करते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है बेटा, लेक्चर ले रखा है। उस सवाल के भी पेपर सेट सॉल्व करते हैं, वो भी कर रखा है। लेकिन आप एड ऑन कुछ करना चाहते हो ताकि आपके सेक्शन ए में 20 में से 20 आए, तो आपको लिबर्टी के साथ साथ गाला के भी कुछ पेपर सेट आपको कर लेने चाहिए। उसके सेक्शन ए एटलीस्ट जाके कर लो, काफी इजी है, मजेदार है, आपको भी मजा आएगा। तो चलिए अब हम ये से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? The exponent of 3 in the prime factorizations of 2025 सॉरी 2025 2025 इसके हमें फैक्टराइजेशन करें, टुकड़े करें तो क्या होगा? देखो ये जो है वो कितना है 2000 और 25। अरे इसे मैं अगर टुकड़े करूं इसके 5 से या 25 से, तो टुकड़े कैसे होंगे ध्यान से देखिएगा। 25 अगर इसे मैं 25 से डिवाइड करूं या 5 से डिवाइड करूं, इसे डिवाइड करूं 5 से, 25 अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा 401, है ना। अब और अगर इसे डिवाइड करोगे तो सॉरी एक सेकंड 405 अगर इसे मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा 81। ये 81 मतलब कितना हो गया 3:4। बोलो क्लियर है? तो मतलब ये हो गया 3:4 एंड 5:2। इतना करने पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आता होता है 20-25 20-25। तो ये जो 3 की पावर कितनी है 4, तो हमारा आंसर आएगा बेटा 4। क्या यह बातें क्लियर एकदम? बोलो हाँ या ना। सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 24x, ये इतना x इतना y इतना x इतना y, दो मुझे इक्वेशन दी है, मुझे निकालना है x माइनस वाई। मुझे क्या निकालना है x माइनस वाई। तो इन दोनों में देखो x वाली बड़ी टर्म कौन सी ये है, तो मैंने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस किया। मैंने क्या लिखा 25x प्लस 24y इज इक्वल टू -1 दिया हुआ था। इसमें से ये मैं माइनस कर रहा हूं, -24x प्लस 25y इज इक्वल टू 1, ये मैं माइनस कर रहा हूं। बोलो क्लियर है? तो ये अगर माइनस करूंगा तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस 2025 में से 2024 चला गया x, 2024 में से 2025 चला गया -y, इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी, -1 -2। आंसर तुम्हारा आएगा -2। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 and 5 as its zero is। क्या दे रखा है बेटा थर्ड क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 and 5 its zero। ऐसे हम कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं? नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग समझना, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हम कैसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं जिनके जीरोस कितने हो बेटा -2 and 5। मतलब x -2 हो, x बराबर -2 हो और x बराबर 5 हो,
तो ध्यान से सुनिएगा, -2 को अगर इधर ले लूं तो +2 हो गया, अगर 5 को इधर ले लूं तो -5 हो गया, इज इक्वल टू 0। क्या हम ऐसे कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं? ऐसे हम बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिसमें से कुछ कॉमन निकल रहा हो, जिसमें से कुछ कॉमन निकल रहा हो। मतलब -2 एंड 5 ऐसे नंबर आने वाले मेरे पास इनफाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल्स होगा। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल मिलेंगे जिनका सोल्यूशन -2 एंड 5 आ रहा हो। चलो, क्यों? क्योंकि k की नंबर k जो है मल्टीप्लाई किया हुआ k है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी, है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलो अब आगे बढ़े। फोर्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ये क्वाड्रेटिक है। ये भी क्वाड्रेटिक है। इसका देख लेते हैं, ये भी ये गया हुआ है, देखना। सी वाला जो है, इधर x+2 है, इधर x-1 है, और इधर x² - 2x - 3। चलो, हमेशा देखो करो कि x² का कोएफिशिएंट सेम हो दोनों तरफ, ताकि x² कट जाए। अगर x² कट चुका है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अगर ये x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा, x इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x होगा, है ना। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। मुझे इतने सब का काम तो था ही नहीं, मुझे सिर्फ ये चेक करना था क्या x² कट जाएगा। अगर दोनों तरफ x² का कोएफिशिएंट सेम है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, दोनों तरफ x² का कोएफिशिएंट सेम होने की वजह से ये दोनों को काट देगा। देखो, इधर सेम नहीं है, इधर एक्सपांड करोगे तो x² है, बट इधर x² नहीं, मतलब कटेगा नहीं। ट्रिक देखना, इधर x² है और इधर कितना है, 3x², कोएफिशिएंट सेम है ही नहीं। हो सकता है इधर का उधर जाए, उधर का इधर आए, तो -2 +2 कुछ भी होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरा कटेगा नहीं। यहाँ पे पूरा ये x इंटू एक्स x² हो जाएगा। ट्रिक देखना, ये x और ये x क्या हो जाएगा, x², और इधर का x² और इधर का x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलो क्लियर है? और इधर देखना, इसमें भी एक्सपांड करोगे तो x³ आ सकता है, लेकिन इसे मैंने लास्ट में प्रायोरिटी दी। क्यों? क्योंकि इसे लंबा सॉल्व होगा, x+1 होल क्यूब आएगा, ठीक है। उधर x³ होगा, इधर x³ होगा, कट जाएगा, लेकिन उधर 3x² आएगा और इधर x² है, इसलिए बचेगा। चलो, इसमें आंसर आएगा सी। The value of x for which 2x, x+10 and 3x are the 3 consecutive terms of AP। चलो, ये AP की 3 टर्म है। AP की टर्म्स के अंदर क्या होता है बेटा, डिफरेंस सेम होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर माने तो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 - A1 इज इक्वल टू, ये सब लिखना नहीं है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें इजीली समझ में आए मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें डायरेक्टली यही कर देना है, डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 3x+2 माइनस x+10। अब इन दोनों डिफरेंस को आपको कंपेयर कर देना है। कौन सा डिफरेंस, 3x+2 माइनस x+10, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, x+10 - 2x। चलो, अगर इधर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, -x - 10, इधर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो कितना हो जाएगा, -2x। चलो, इधर ये इधर कितना हो गया, 2x, और ये कितना हो गया, -8, ये हो गया -x+10। ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 18 और ये यहाँ पे हो जाएगा 3x, मतलब x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 6। बोलो क्लियर है? x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 6। बहुत ही बढ़िया।
क्या बोल रहे हो, एकदम क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये रहा दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4, ये यहां तक दे रखा है, इज इक्वल टू 25k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। मुझे इसका एडिशन करना है। ये एक एपी है, क्या है एपी, जिसका एडिशन करना है। एपी का फॉर्मूला होता है एडिशन का n/2 a + l या a + an। कितनी टर्म है यहां से लेके यहां तक, टोटल कितनी टर्म्स दी रखी है, 50 टर्म, मतलब यहाँ पे 50 रख दो, डिवाइड बाई 2, देन a + a, ये कितना दे रखा है 1, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 51, सॉरी 50, इसने इसको 25 से काट दिया तो ये आ गया 25, और ये हो गया 50 + 1 51, कितना हो गया 51, और तुम्हारा आंसर आ गया, देखो 25 ये रहा, और बाजू में k है, k मतलब कितना हो गया 51, k मतलब 51। बोलो क्या एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है। चलो नेक्स्ट, ये क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिए x2 - x1, ये हो गया तुम्हारा x1 y1, और ये हो गया तुम्हारा x2 y2। cos 60, इनकी सबकी वैल्यू मैं यहीं पे लिख देता हूं। इसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और वो भी आगे लगा है माइनस। डन। और ये जो तुम्हारा है ये x1 y1, और ये तुम्हारा है x2 y2। चलो x2 की वैल्यू कितनी है 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है √3/2, y2 की वैल्यू कितनी है y2 माइनस √3/2, और y1 की वैल्यू कितनी है 1/2। बोलो क्लियर। अब इधर देखिएगा, ये हो गया, ये एलसीएम अगर ले लो नीचे तो क्या हो जाएगा, नीचे नीचे 2 1 माइनस √3 होल स्क्वायर, डन। इधर अगर नीचे एलसीएम ले लो 2, और इसमें से -1 अगर मैं बाहर निकालू, माइनस कॉमन करो, -1 तो उसके साथ स्क्वायर भी निकल आएगा बाहर, -1 अगर कॉमन निकाल स्क्वायर भी बाहर निकल आएगा, ये हो गया √3 + 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। चलो आगे देखना भी, अब आगे देखना, ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, है ना। चलो नीचे देखो, नीचे 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर, या फिर एक्सपांड कर लो, चलो नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसके नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, बीच वाला टर्म हो जाएगा -2 √3, √3 का स्क्वायर +3, इसका कर लो √3 का स्क्वायर 3, बीच वाला टर्म हो गया 2 √3, और 1 का स्क्वायर हो गया 1, डन। ये आंसर आ गया। अब देखना, ये हो गया नीचे, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4 4 हो गया कॉमन, ये 3 + 1 4 -2 √3 प्लस 3 + 1 4, है ना, +2 √3 प्लस 2 √3, 2 √3 2 √3 कट गया, 4 + 4 8 डिवाइड बाई 2, आ गया 2, कितना आया 2, 2 क्या आया, d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट आया, d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट आया, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा √2। बोलो क्लियर है,
कोई कंफ्यूजन? लो, कोई कंफ्यूजन है? चलो आगे बढ़े। तो इधर देखा जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज मिरर ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो पॉइंट है -3,5, मतलब एक्स में -3 है, एक्स में ये -3 और ये 5, मतलब ये है -3 एंड 5। ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, एक्स में -3 और वाई में कितना दे रखा है बेटा 5, यहाँ पे है। देन अब इसका मिरर निकालना है। मिरर, अगर मैं मिरर यहाँ पे रखूंगा तो ये एग्जिट इधर दिखाई देगा, उतना ही नीचे, बट ये हो जाएगा -5, तो ये पॉइंट कहलाएगा -3, -5, -3, -5। क्या बोलो, क्लियर है एकदम? क्या एकदम क्लियर है? ये पॉइंट कहलाएगा -3, -5। चलो नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ये दे रखा है AB अपॉन EF, AB अपॉन EF। दो ट्राइंगल बनाओ, ABC, क्या सिमिलर दे रखा है? AB नीचे क्या देखा, EF, AB EF, AC DE, AC DE, है ना? दिस 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 दिस, इन दोनों का रेशियो सेम दे रखा है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो सेम होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। बोलो क्लियर है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल E 9th में सही है। चलो, इन ट्राइंगल दिस दे रखा है, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, है ना, ये मुझे कुछ दे रखा है, PQR का मुझे पेरीमीटर निकालना है। अब समझ के चलना, ये ट्राइंगल इसके साथ सिमिलर है, किसके साथ? AB PQ के साथ, BC QR के साथ, और AC PR के साथ। मतलब ये जो है, इसकी कंपेयर में ये 2 गुना है, तो इसकी कंपेयर में ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, और इसकी कंपेयर में ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 × 8 12, 12 × 10 22, कितना हो जाएगा 22। एक सेकेंड, नहीं 8 × 6 14, 8 × 6 14, 14 10 22 24, कितना हो जाएगा बेटा 24। बोलो क्लियर है? चलो 11th की ओर बढ़े। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे, इनका रेशियो देख लो, मतलब मीनिंग यहाँ पे है कि रेशियो कैसा है। देखो रेशियो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 2, मतलब ये 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना यहाँ पे होगा, इसका भी 2 गुना यहाँ पे होगा, मतलब इसका पेरीमीटर से इसका पेरीमीटर 2 गुना होगा। क्या होता है, आप इसका पेरीमीटर ही निकाल लो, 4 3 7, 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 का डबल कितना हो गया 24। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, इन द फिगर गिवन बिलो, रेडियस r ऑफ द सर्कल विच टचेस द साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की 3 साइड को टच करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये कह सकते हैं कि तीनों 3 टेंजेंट है बेटा, तीनों 3 टेंजेंट है। अच्छा, अब मुझे कुछ निकालना है, रेडियस r, क्या निकालना है, रेडियस r। अब देखना, ये जो डायग्राम तुम्हें दे रहा है, ये जो डायग्राम तुम्हें दिया हुआ है, डायग्राम को थोड़ा जूम किया जाए,
चलो अब डायग्राम देखना। डायग्राम में ये जो लेंथ है वो 25 है, इट्स ओके। ये लेंथ दे रखी है 24 दे रखी है, ओके डन। अगर मैं इसे ए बोलूं यहां से यहां तक, तो ये भी ए हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसे बी बोलूं तो ये भी बी हो जाएगा यहां तक। अगर मैं इसे सी बोलूं तो ये भी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन। लेकिन यहां पे बड़ी एक खूबसूरत बात बताई गई है, यहां पे बड़ी ही खूबसूरत बात है कि ये जो है वो 90 डिग्री पे है। देखो दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री पे है। ये दो, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये तो ऑलरेडी 90 था तो ये 90 हो गया। चारों एंगल 90 है, तो या तो रेक्टेंगल या तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। लेकिन ये साइड दोनों आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो बाय प्रोडक्ट आर आर ही होंगे। मतलब सी की वैल्यू आर मुझे मिल गई। सी इज इक्वल टू आर, सी इज इक्वल टू आर हो गया। मतलब मुझे आर निकालना है, मतलब मुझे सी निकालना है। आर निकालना है मतलब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। मैं कह सकता हूं ए प्लस सी इज इक्वल टू 24, और इधर बी प्लस सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 25, और बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। मुझे यहां से ए को हटाना है। ए को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 25 माइनस बी लगा दिया। ए को हटाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 25 माइनस बी कर लिया, यहाँ पे लग दो 25 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 24। अब बी दिक्कत दे रहा है ना। बी को हटाने के लिए मैंने क्या किया, सी को वहां भेज दिया, बी इज इक्वल टू 7 माइनस सी। इसको उठा के यहाँ पे रख दो और रख दे 25, बी की जगह पे क्या रख दूंगा, 7 माइनस सी। बट ये बी माइनस है तो इनकी साइन बदल जाएगी, माइनस प्लस, है ना। माइनस अगर लगाऊंगा इधर तो क्या हो जाएगा, -7 प्लस सी 24 प्लस सी 24। इनका काट पीट कर लो, 25 वहां पे जाएगा, -1 प्लस 7 2c, ये हो गया 6 2c। c इज इक्वल टू 3। कितना आंसर आएगा बेटा, c इज इक्वल टू 3। रेडियस 3 आ रही है। बातें बोलो एकदम क्लियर है। ये वाला क्वेश्चंस में हमें आर नहीं निकाला था, हमें सी निकालना था। सी निकालोगे वही तुम्हारा आर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 के बराबर नहीं है। कौन सा फॉर्मूला 1 के बराबर नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। ये नहीं होता है, ये उल्टा दिया हुआ है। बाकी दूसरा देख लो, ये भी 1 होता है। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे, रेसिप्रोकल, और दो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होता है। ये फॉर्मूला उल्टा दिया हुआ है। असल में फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये उल्टा दिया हुआ, मतलब ये 1 के बराबर नहीं, एक्चुअली -1 के बराबर है। तो ये नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। चलाओ, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्लास दे रखी है, यहां से लेके यहां तक क्लास दे रखी है। द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की अपर लिमिट हमें बताइए। मीडियन क्लास जो आएगा वो इनका एडिशन डिवाइड बाय 2 आधा आएगा, और आधा तकरीबन यहीं पे होगा, ये रहा आधा यहां पे होगा, और ये होगा इसकी लोअर लिमिट और ये होगा उसकी अपर लिमिट। तो अपर लिमिट बोल रखा है, तो अपर लिमिट कितनी आएगी बेटा, 15। अपर लिमिट आएगी 15। नेक्स्ट,
द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीडियन, मोड एंड मीन है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, मोड, एक मोड दो मीन मिलके तीन मीडियन बनाते हैं। एक मोड दो मीन मिलके तीन मीडियन बनाते। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो मीडियन की जगह पे कितना आना चाहिए? तीन मीडियन, एक मोड और दो मीन, मतलब a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। और तुमसे पूछा क्या है? ये निकाल के दिखाओ। 2b, 2b प्लस 3a, b का डबल कितना हो जाएगा? 4, 2 2 जा 4 और 3 टाइम्स 3 9, कितना हो गया? 13। लो आ गया। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q, बाहर का कोई पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। बाहर से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया उसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 13 सेंटीमीटर। कुछ कट रहा है, आप देख लें। अच्छा, द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी? अब ध्यान से समझिएगा, ऐसा है, क्या दे रखा है? एक्सटर्नल पॉइंट Q, Q ये रहा। टेंजेंट जो बनाया गया है वो 12 है। ये टेंजेंट जो बनाया गया यहां से यहां तक का टेंजेंट जो है ये है ना, ये Q से, ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट O मान लो, ये है 12। कितना है? 12। और इन्होंने वो रखा है फ्रॉम Q टू सेंटर, यहां से सेंटर के बीच की दूरी, यहां से ये सेंटर, ये है 13। तो ये कितना होगा? ये वाला कितना होगा? तो ये हमेशा 90 होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये 5, ये 12, तो ये 13 होता है। आपको हमेशा याद रख लेना, छोटे छोटे नंबर है ना। तो ये 5 हमेशा, ये है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। पर तुम्हें ये निकालना था, मान लो इसको x मान लो, ये तुम्हें निकालना था x मान लो, या रेडियस r मान लो, r स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करोगे ना तो 25 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 25। और 25 किसके बराबर होता है? 5 का स्क्वायर हो गया 5। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट। सिक्सटीन, हाँ ये रहा। क्या क्या रखा था? इन द गिवन फिगर P इज द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, ये रहा है ना, टू द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O। द डायमीटर AB, AB डायमीटर है। इफ POB, POB is equal to 115, then the measurement of APO, APO। अरे बहुत ही आसान है। तो ये करना क्या? देखो, ये जो है वो 90 होता है, बोलो हाँ या ना। और ये मान लो कुछ भी एंगल x है, एंगल x। और ये वाला जो एंगल है वो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल। मतलब बाहर का जो एंगल है, बाहर का एंगल कितना? 115। वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होता है। मतलब 115 इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, मतलब 90 प्लस x के बराबर होगा। तो 115 में से 90 माइनस कर लो, तुम्हें x मिल जाएगा। 115 में से अगर 90 माइनस कर लूंगा तो 25 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर है? चलो नेक्स्ट।
द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:4, द रेशियो ऑफ देयर एरिया। सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई r1 2 पाई r2। सर्कमफरेंस मतलब c1/c2, सर्कमफरेंस को मैंने c मान लिया। डन। कितना दे रखा बेटा, 3/4। देखो अब कट क्या जाएगा, बड़ा सिंपल है, 2 पाई 2 पाई कट जाएगा, मतलब r1/r2 तुम्हें दे रखा है 3/4। एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, एरिया का होता है a1/a2 पाई r स्क्वायर, 1 पाई r स्क्वायर, पाई पाई कट गया, मतलब r1/r2 होल स्क्वायर। r1 कितना है 3/4, मतलब ये हो गया 3/4 का स्क्वायर, मतलब 9/16, मतलब हो गया 9/16। बोलो क्लियर है। चल नेक्स्ट, एन इवेंट मोस्ट अनलाइकली हैपन, इसकी प्रोबेबिलिटी होने की कम है, तो जिसकी नंबर छोटा है और 1 से छोटा ही होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होती है। हाँ, इन सब में सबसे छोटा कौन है, ये है, तो इसकी होने की चांसेस बहुत कम है। चलो नेक्स्ट, ये रहा असेंशन रीजन, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो पॉइंट को, मिड पॉइंट को अगर लाइन ज्वाइन करता हूं ऐसे, अच्छा टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड, वो पैरेलल टू थर्ड साइड होती है क्या, ये पूछा है। अच्छा, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब 1:1 1:1 1:1 सेम रेशियो में डिवाइड करना, मतलब मिड पॉइंट से पास होने वाला है ना। देखो मीनिंग सेम ही निकल रहा है, देखना दोनों का। इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मुझे ये कह रखा है। अच्छा मुझे अब ये बताइए, क्या ये दोनों जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ये दोनों जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, दोनों ने जो भी कॉन्सेप्ट दे रखा है, क्या वो सही है। पहला वाला भी सही है कि अगर मिड पॉइंट से पास करोगे, अगर मिड पॉइंट से पास करोगे तो इससे पैरेलल हो जाओगे, इससे पैरेलल हो जाओगे, और अगर लाइन मिड पॉइंट से पास करे तो पैरेलल होती है, ये थियरम है, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये वाला जो है, ये सेकंड वाला इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये जो हो गया, इसमें आएगा आंसर ए, पहले में आएगा आंसर ए। बोथ assertion and reason are true, reason is the correct explanation of a, correct explanation of a। क्या मेरी बातें बोलो एकदम क्लियर है, मेरी बात एकदम क्लियर है। चलो सेकंड वाले पे आ जाते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, पॉसिबल आउटकम आर टू हेड आना, one head and no tails, hence the probability of getting two heads is 1/3। टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है, क्या ये सही है। देखो पूरा स्टेटमेंट को वापस पढ़ना, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, टू पॉसिबल आउटकम आर टू हेड, वन टेल, hence the probability of getting two heads is 1/3। क्या ये सही है, जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो क्या आता है बेटा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, मतलब चार आउटकम में से टू हेड आना सिर्फ एक बार पॉसिबल है, मतलब 1/4। चार आउटकम में से डबल हेड आना एक बार ही पॉसिबल है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, एक्चुअली 1/4 है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये चीज सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, बात एकदम सही है, चीजें एकदम सही है, एकदम चीजें सही है, सब कुछ सही। देखो क्या हो रहा है कि अगर दो हेड आ रहे हैं तो सेम साइड अगर दो टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोली जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। अगर मैं बात करूं ओनली वन टेल, ओनली वन टेल, तो दो बार आ रहा है, देखो ओनली वन टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। तो ओनली वन टेल की भी प्रोबेबिलिटी 2/4 है, तो ओनली दो हेड, ओनली वन टेल, वन टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4। ओनली वन हेड कर दो तो, ओनली वन हेड कर दो तो हेड हेड वो भी 2/4 हो गया। मतलब इक्वली लाइकली की आउटकम ऑलवेज इक्वल होते हैं, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है और ऊपर वाला फॉल्स है, मतलब दी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन ए खत्म होता है बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पेपर के सेक्शन ए में। हैव अ गुड डे।